नमस्ते बच्चों, इरेजा जी की हिंदी कक्षा में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 का की तीसरा भाग, शब्दों के अर्थ या शब्दार्थ। कुहराम, रोना, कल्पना, साउंड्स ऑफ वेलिंग एंड क्राइंग। भूमि शयन, जमीन पर सोना या स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड। विलाप करना, ऊंची और लंबे स्वर में रोना, टू वेल। श्मशान, मरकट, क्रिमेशन ग्राउंड। उपद्रव, हंगामा या डिस्टर्बेंस। दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, राइट ऑफ क्रिमेशन। आवरण, पर्दा, कर्टेन। अबोध, नादान, मासूम मतलब इनसेंट। क्रमशः, क्रम से, धीरे धीरे या स्लोली। रुदन, रोना, बिलखना या विलाप, वीपिंग बिटरली। शोक, गहरा दुख, डीप पेन। अनंतर, उसके बाद या उसके पश्चात, आफ्टर दैट। अगोचर, जो दिखाई न दे या अदृश्य या here it means invisible। आर्द्रता, नमी या गीलापन, मॉइस्चर। अंतस्थल, हृदय या मन की गहराई, डेप्थ ऑफ हार्ट। प्रायः, अक्सर या बहुधा, ऑफ्टन। शून्य मन, उदास मन से। शून्य मन ताका करता मतलब क्या है? उदास मन से आकाश की ओर देखा करता या यूज टू गेज ब्लैंकली एट द स्काई। किल, उड़ाना या किल उड़ना, प्रसन्न होना, प्रसन्न हो जाना। किल उड़ना, प्रसन्न हो जाना, टू बिकम हैप्पी। अन्य मनस्क मतलब है अनमना या डिस्ट्रैक्टेड। उत्कंठित, उत्सुक, ईगर। चवन्नी, 4 आने या 25 पैसे, 4 आनास या 25 पैसे। आविष्कार करना, खोज करना, टू फाइंड या टू डिस्कवर। समवयस्क, समान आयु वाला, ऑफ सेम एज। गुपचुप, चुपचाप या साइलेंटली। दया, माया, सहानुभूति, कंपैशन। तरकीब, उपाय, तरीका या टैक्टिक। ओची, चोटी, कम, शॉर्ट, इनसफिशिएंट। प्रफुल्ल, प्रसन्न, हैप्पी। अकस्मात, अचानक, एकदम या सडनली। शुभ कार्य, मंगल कार्य या अच्छा काम, गुड वर्क। विघ्न, बाधा या रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। उग्र, भयानक या फ्योर्स, टेरिबल। मुखबिर, भेद बताने वाला, इन्फॉर्मर या स्पाई। तमाची, तप्पट, स्लैप्स। हदबुद्धि, हदप्रप या जेड, मेंटली इनएक्टिव। बच्चों, एक्सट्रैक्ट्स। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं या रो रहे हैं। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए लोगों के हाथ से छूटकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उसके विषय में आप क्या जानते हैं? उसके शब्द का प्रयोग श्यामू के लिए किया गया है। वह एक अबोध बालक है। वो अपने पिता विश्वेश्वर तथा मां उमा की इकलौती संतान है। श्यामू सरल हृदय, नाथान निष्कपट तथा एक भावुक बच्चा है जिसकी सरलता एवं भावुकता को लेखक ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में उपारा है।
कहानी काकी में एक प्रमुख पात्र के रूप में आकर वह पाठकों के दिलों को छू लेता है। दूसरा प्रश्न है, सुबह जब श्यामू की नींद खुली तो श्यामू ने क्या देखा, स्पष्ट कीजिए। एक दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर का वातावरण और दिनों जैसा नहीं लग रहा था। सारे घर में कोहरा मचा था, लोग रो रहे थे। उसकी मां जमीन पर कंबल ओढ़े सो रही थी। घर के सभी लोग उसे गिरकर करुण ढंग से विलाप कर रहे थे। श्यामू पर इस बात की क्या प्रतिक्रिया हुई? या अगला प्रश्न है, श्यामू पर इस बात की क्या प्रतिक्रिया हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, नादान श्यामू ने जब सुबह सुबह घर में इस तरह का वातावरण देखा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। लोग जब उमा को उड़ाकर श्मशान के लिए ले जाने लगे तब श्यामू ने अपना आपा खो दिया। वह कहने लगा, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उड़ाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। लोगों ने उसे किसी तरह पकड़कर अपने पास रखा था, लेकिन अपनी मां को इस प्रकार ले जाते देखकर वह लोगों की पकड़ से छूट निकल और अपनी मां के ऊपर जा गिरा। बड़ी कठिनता से लोगों ने उसे वहां से हटाया। अगला प्रश्न है, भूमि शयन से क्या तात्पर्य है? भूमि शयन कौन कर रहा था और क्यों? उत्तर है, भूमि शयन से तात्पर्य है जमीन पर सोना। भूमि शयन का प्रयोग श्यामू की मां के लिए किया गया है। श्यामू की मां अर्थात उमा की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसे बिस्तर से उड़ाकर जमीन पर लिटा दिया गया था। अबोध श्यामू का या मृत्यु से पहली बार सामना हो रहा है। अतः वो ये समझता है कि उसकी मां भूमि शयन कर रही है। क्या कर रही हैं? भूमि शयन कर रही है। अगला एक्सट्रैक्ट है, काकी के लिए लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। प्रश्न, काकी कौन थे? काकी कौन थी? उसके लिए कौन रो रहा था और क्यों? उत्तर, काकी श्यामू की मां थी। उसका नाम उमा था। कुछ ही दिन पहले उसकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के इस सच को उसका भोला भाला बेटा श्यामू समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका सामना मृत्यु से पहली बार हुआ था। वह अपनी मां अर्थात काकी को घर में न देखकर दिन भर रोता रहता था। अगला प्रश्न है, श्यामू की मां के मरने पर लोगों ने उसे कैसे समझाया और क्यों? श्यामू की मां की मृत्यु के बाद बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे समझाने का प्रयास किया कि काकी अर्थात उसकी मां उसके मामा के घर गई हैं, लेकिन उसके हम उम्र दोस्तों से यह बात प्रकट होकर सामने आ गई कि काकी और कहीं नहीं बल्कि ऊपर राम जी के यहाँ चली गई हैं। बड़े बूढ़े तथा बुद्धिमान गुरुजन उसे बहलाने के लिए ऐसा कहते थे, क्योंकि मृत्यु के सच को
समझने की अभी श्यामू की उम्र नहीं थी। वह बहुत छोटा व अबोध था। अगला प्रश्न है, श्यामू की मनोदशा कैसी हो गई थी और क्यों? स्पष्ट कीजिए। श्यामू की मनोदशा अच्छी नहीं थी। वह एक भोला भाला सरल हृदय बालक है। उसकी मां अचानक ही उसे छोड़कर चली गई हैं। स्वाभाविक रूप से वो अपनी मां के साथ जुड़ा हुआ था। मां के चले जाने या मृत्यु हो जाने के कारण वह अब बिल्कुल अकेला हो गया है। उसका मन उदास, दुखी, परेशान और शोक संतप्त हो रहा है। अगला प्रश्न, अवतरण का भाव अपने शब्दों में लिखिए। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर लेखक कहना चाहता है कि कई दिनों तक लगातार रोने के बाद धीरे धीरे श्यामू का रोना तो कम हो गया, लेकिन उसके मन में गहराई से समाया हुआ दुख कम न हो सका। जिस प्रकार वर्षा के बाद 1-2 दिनों में ही वर्षा का पानी तो धरती से धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है, लेकिन धरती के अंदर उसकी नमी या उसका गीलापन बहुत दिनों तक बना रहता है। ठीक ऐसे ही श्यामू के आंसू तो सूखने लगे थे, लेकिन उसके मन की गहराई में समा गया शोक और उदासी कम नहीं हो रही थी। धन्यवाद।